हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका रोज़ाना न्यूज़ एनालिसिस में। और आज हम डिस्कस करेंगे 18th एंड 19th नवंबर की इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय ब्रह्मास्त्र स्टडी। तो देखिए, उसी में हमारी पहली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर है। ठीक, न्यूज़। तो इसमें देखिए कंटेक्स्ट क्या है इसका। तो बेसिकली कंटेक्स्ट ये है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई एनपीआर की जो डेट वेट है, शेड्यूल है, वो डिसाइड हो चुका है, फाइनलाइज हो गया है। पर जो हमारा सेंसस 2021 का जो फर्स्ट फेज़ है, उसका अभी कुछ अवेलेबल नहीं है डेट। और उसकी क्या एक्सपेक्टेड डेट होगी, क्या शेड्यूल है, अभी अवेलेबल नहीं है फिलहाल एनपीआर का, लेकिन फाइनलाइज हो गया है। ठीक, ये उन्होंने कैसे बताया, एक आरटीआई के तहत बताया। ठीक, एक आरटीआई फाइल हुई थी, उसमें बताया। तो देखिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पढ़ लें हम कि क्या चीज़ होती है। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक रजिस्टर है ऑफ यूजुअल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक, अब यूजुअल रेसिडेंट क्या होते हैं? तो यूजुअल रेसिडेंट देखिए वो रेसिडेंट होते हैं जो 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा किसी पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं, प्लस वो इंटेंड करते हैं, वो चाहते हैं कि आगे भी 6 महीने या उससे ज़्यादा उसी जगह पर रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं यूजुअल रेसिडेंट। ठीक, तो वो हमारे यूजुअल रेसिडेंट हो गए। ठीक, अब ये प्रिपेयर किस लेवल पे होगा? देखिए, ये लोकल लेवल पे भी होगा, सब डिस्ट्रिक्ट पे होगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल, हर लेवल पे होगा। ठीक है, हर लेवल पे प्रिपेयर होगा। और इसको पावर कहाँ से मिलती है? इसको पावर बेसिकली मिलती है हमारे एक्ट से, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड द सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज़न एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003। ठीक है, तो इन दो से इसको पावर मिलती है। ठीक, किसको? एनपीआर को। ठीक, तो देखिए इसमें मैंडेटरी है हर एक यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया को कि रजिस्टर करे वो एनपीआर में। रजिस्ट्रेशन यूजुअल जो रेजिडेंट हैं उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ठीक, तो इसमें देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा यही कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस हो। ठीक है, हर एक यूजुअल रेजिडेंट का जो कंट्री में रह रहे हैं हमारे। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में कौन रह रहा है। हाँ, तो ये देखिए भाई क्या है कि इसमें देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब कि अगर जैसे आपके पास आधार हो गया, पैन हो गया, ये सारे जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक, वॉलंटरी हैं, आप चाहो तो दो, चाहे तो ना दो। प्लस ठीक, इसमें देखिए कोई भी बायोमेट्रिक कलेक्शन नहीं होगा, कोई भी बायोमेट्रिक कलेक्शन नहीं है। सिंपली आपके जो एनपीआर होगा वो आसाम छोड़ के पूरे इंडिया को कवर करेगा। और उसमें क्या करेंगे, ये डेट और प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स मदर एंड फादर का लेंगे। ठीक है, और प्लस आपके आइडेंटिटी के लिए आप चाहो तो उनको आधार की कॉपीज़ या पासपोर्ट की कॉपी दो, और चाहे तो ना दो, वो मतलब वॉलंटरी है। तो बेसिकली ये क्या करेंगे, आसाम को छोड़ के सारे जगह के जो भी हैं उनके मदर फादर की डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ लेंगे, प्लस जो इंडिविजुअल है उसकी आइडेंटिटी का प्रूफ लेंगे। ठीक है, और जानेंगे। तो इसमें देखिए भाई कि डेटा जैसा आप बताओगे वैसा रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे हैं, तो अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वेरीफाई तो नहीं हो पाएगा। अगर आप नहीं देना चाहते, सपोज अगर आप ये अगर मैंडेटरी होता तो वेरीफाई हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या, डेटा सिंपली जैसा आप बताओगे वैसा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसीलिए अपील भी थी कि सही से सही डेटा बताएं, एक्यूरेसी एकदम रखें। ठीक, तो देखिए अगले हमारी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है माइक्रोवेव वेपन को लेके। ठीक है, तो गाइस थोड़ा बीच में शोर आ सकता है क्योंकि बाहर छठ वट की पूजा चल रही है, तो थोड़ा बियर करिएगा। ठीक है, तो देखिए माइक्रोवेव वेपन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है अभी। ठीक, तो अभी क्या हुआ कि अभी रिपोर्ट्स आ रही थी बहुत डिफरेंट बहुत नामी गिनामी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने भी दिखाया, और उन्होंने भी न्यूज़पेपर ने भी छापा कि भाई एक क्या हुआ एक्चुअली। इसका बैकग्राउंड ये है कि चाइना के एक प्रोफेसर हैं एक यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बोला कि भाई चाइना ने अभी माइक्रोवेव वेपन इस्तेमाल किया इंडिया के खिलाफ। ठीक, कहाँ पर? ईस्टर्न लद्दाख में। तो ऐसी उन्होंने बात कही थी। इसकी वजह से बहुत सारे आर्टिकल आए, बहुत कुछ रिपोर्ट छपी। तो इसी में क्या हुआ, अब ये एकदम आउटरेज हो गई कि भाई ये क्या हुआ कि हमें पता नहीं है। तो इस पर इंडियन आर्मी ने क्लैरिफाई किया कि नहीं भाई, ये ऐसा कुछ नहीं है, कम्प्लीटली फेक न्यूज़ है। ठीक है, फेक है और बेसलेस है। और हमें पता भी है कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल वॉर चाइना करता रहता है, तो उसके तहत वो ये सब करता रहता है। ठीक है, तो ये इंडियन आर्मी ने एकदम क्लैरिफाई किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये एकदम कम्प्लीटली फेक और बेसलेस है। ठीक, तो हमारे लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम पढ़ लें कि माइक्रोवेव वेपन होते क्या हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए ये एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन होते हैं। तो एक ये फोकस्ड एरिया पे बहुत ज़्यादा एनर्जी छोड़ते हैं। ठीक है, और ये नॉन लीथल होते हैं, मतलब कि लीथल तो होते हैं वैसे, पर ये वैसे लीथल नहीं होते कि कोई भी मतलब ह्यूमन लाइफ नहीं कॉज, मतलब एक डायरेक्टली कोई डैमेज नहीं करते, डेथ नहीं करते कोई। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और टैक्टिकल भी कहे जाते हैं।
ठीक। तो इसमें देखिए हाईली फोकस्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सोनिक लेज़र और माइक्रोवेव टारगेट पे डालते हैं। तो ये देखिए ज़्यादातर हमेशा से इस्तेमाल होते हैं क्राउड को मैनेज करने के लिए, ठीक है। जहाँ ज़्यादा जब जैसे क्राउड हो गया उनको मैनेज करने के लिए ये माइक्रोवेव वेपन जनरली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इनको इस्तेमाल किया जाता है कि भाई एक एक इचिंग सी स्टार्ट हो जाए, कुछ एक बर्निंग सी स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ज़्यादातर देखिए या तो ये एयरक्राफ्ट के थ्रू आप इनको डिप्लॉय कर इनको छोड़ सकते हो, ठीक है। या एक ही ऐसी ऐसी करके इनका एक कैरियर होता है, ठीक है। इससे भी ये यूज़ होते हैं। तो हम इसी के बारे में जानते हैं और भाई क्या है। तो देखिए कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये वेपन है। तो देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ हमेशा से चाहती रही कि भाई ऐसे वेपन हो उनके पास, ठीक है। लेकिन चाइना ने हम देखिए चाइना के पास ही 2014 से है, ठीक है। उसका नाम है पॉली WB-1। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचने की बात है कि चाइना के पास इतने समय से ही वेपन है और हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें इसको मैच करने की ज़रूरत है, ठीक। और यूएस के पास भी एक ऐसा है एक्टिव डिनाइल सिस्टम, ठीक है। हालांकि इसको यूएस ने शुरू में प्लान किया था कि अफ़गानिस्तान में यूज़ करेंगे, पर उन्होंने क्या बाद में उसको विड्रॉ कर लिया, क्योंकि ह्यूमन राइट के चलते उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब ह्यूमन राइट के चलते क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ख़राब वेपन है एक तरह से। ये आपकी तुरंत डेथ नहीं कॉज करेगा। ये वहाँ पे बिना गोली चलाए एक तरह से इतनी इतनी इरिटेशन और इचिंग और बाकी सब कर देगा कि आप वहाँ से सोल्जर्स या कोई भी होगा उनको हटना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जनरली ये प्रोटेस्ट और क्राउड मैनेजमेंट के दौरान ही इस्तेमाल होता था, ठीक। तो अभी क्या हुआ कि भाई अब जो इंडिया और चाइना का एग्रीमेंट है वहाँ पे तो ये एग्रीमेंट है कि गोली नहीं चलेगी, ठीक। तो जो गोली नहीं चलेगी तो इसलिए ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि भाई क्या इन्होंने ये वाला वेपन इस्तेमाल किया है, ठीक है। क्योंकि एग्रीमेंट में ये नहीं है कि आप माइक्रोवेव वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। एग्रीमेंट में ये है कि आप बंदूक नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। तो कहीं क्या ये चाइना ने एक टेक्टिकल एक स्टेप चलाए हैं, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है। फ़िलहाल अभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसको इंडियन आर्मी ने कम्प्लीटली खारिज कर दिया है, ठीक है। कि टोटली ये बेसलेस और फेक न्यूज़ है, ठीक। हमारी देखिए अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टैचू ऑफ पीस, ठीक। स्टैचू ऑफ यूनिटी आई थी हमारी, ठीक। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली। अब है स्टैचू ऑफ पीस, ठीक। तो ये स्टैचू ऑफ पीस बनी कहाँ? राजस्थान में, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में बनी है, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ पीस हमारी ये राजस्थान में बनी है। तो देखिए क्या पीएम मोदी ने इसको अनवील किया है, ठीक। किस पे? 151st बर्थ एनिवर्सरी थी, किसकी थी? जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की, ठीक है। तो विजय वल्लभ महाराज की ये एनिवर्सरी थी, उस पर इन्होंने 151st थी, तो उस पर इन्होंने अनवील किया स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है। तो पीस का स्टैचू। तो देखिए ये स्टैचू के बारे में जानते हैं हम थोड़ा, और फिर थोड़ा जानेंगे हम कि भाई जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ जी महाराज कौन थे, ठीक है। तो देखिए स्टैचू 151 इंच टॉल है, ठीक है। और इसमें अष्ट धातु यानी 8 मेटल हैं, ठीक। 8 मेटल आपका भाई कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, ठीक, लेड हो गया, टिन, एंटीमनी, मरकरी। तो ये सारे आठ आठ धातु हैं इसमें, ठीक। जिसमें बेसिकली मेजर किसका चंक है? कॉपर का, ठीक। और ये कहाँ इंस्टॉल हुई है? पाली, राजस्थान। तो राजस्थान पाली में इंस्टॉल की गई है, ठीक। तो अष्ट धातु की 151 इंच की टॉल ये पाली में इंस्टॉल हुई है स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी से, ये स्टैचू ऑफ पीस है, ठीक। तो हम जानते हैं। तो श्री विजय वल्लभ जी देखिए एक जैन सेंट थे, ठीक है। 1870 से 1954 के बीच का पीरियड, ठीक। तो एक जैन सेंट थे जिन्होंने बहुत ही सेल्फलेसली काम किया और डेडिकेटली किस पे काम किया? लॉर्ड महावीर के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। तो लॉर्ड महावीर के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने काम किया, प्लस इन्होंने वेलफेयर, अब भाई इन्होंने इसमें काम किया सेल्फलेसली, तो ऑब्वियस है कि वेलफेयर ऑफ मासेस में काम किया होगा, प्लस एजुकेशन को बढ़ाने में काम किया, इरेडिकेशन सोशल लेवल्स, ठीक है। जो सोशल लेवल्स हैं हमारी, जो जैसे विच क्राफ्ट हो गई और बहुत सारी सोशल लेवल्स हैं, उनको इरेडिकेट करने में, प्लस इन्होंने बहुत सारे इंस्पायरिंग लिटरेचर लिखे हैं, ठीक है। और प्लस इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को तो सपोर्ट किया ही किया, साथ में स्वदेशी को भी सपोर्ट किया, ठीक है। तो देखिए कितने मतलब पढ़े लिखे और जानकार इंसान थे ये, ठीक है, जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट प्लस फ्रीडम मूवमेंट को तो सपोर्ट किया ही, ठीक। तो इन्हीं की 151st बर्थ एनिवर्सरी पे इतना बढ़िया स्टैचू ऑफ पीस बनाया गया, ठीक है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये है। तो कहाँ पर है ये? राजस्थान में पाली जगह है वहाँ पर, ठीक। तो देखिए कुछ वन लाइनर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिंपल वनडे एग्ज़ाम्स के लिए। तो भाई देखिए एमपी मध्य प्रदेश ने पहला स्टेट है ऐसा, ठीक है, जिसने काऊ प्रोटेक्शन कैबिनेट यानी गौ कैबिनेट बनाई है,
ठीक। तो गऊ कैबिनेट मध्य प्रदेश के पास, ठीक, पहला एक इंपॉर्टेंट हो गया हमारा। तो सिंपल आ सकता है गऊ कैबिनेट कहाँ, यानी मध्य प्रदेश। दूसरा कि देखिए लीलावती अवार्ड लॉन्च हुए हैं, ठीक, 2020 के लीलावती अवार्ड। ये किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली इस बार ये लॉन्च करता है AICTE, ठीक है। तो ये जो हमारी काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन वाली, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन्होंने ये हमेशा करते हैं, इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक। इनकी थीम थी विमेन एम्पावरमेंट, ठीक। तो विमेन एम्पावरमेंट को लेके लीलावती अवार्ड्स लॉन्च किए हैं, ठीक। तो ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी कभी इंपॉर्टेंट मतलब क्या थीम आ सकती है, या आ सकता है कि किसने लॉन्च किया है, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है ये। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये बिल्कुल पूछी जा सकती है कि भाई एशिया का पहला सोलर पावर इनेबल्ड टेक्सटाइल मिल, ठीक है, कहाँ, महाराष्ट्र में। पहली सोलर पावर इनेबल्ड टेक्सटाइल मिल महाराष्ट्र, ठीक। तो महाराष्ट्र में पहली सोलर पावर टेक्सटाइल, ठीक, टेक्सटाइल मिल अभी चलती सब इलेक्ट्रिसिटी वाली थी, ये पहली है जो सोलर पावर वाली है, ठीक। चौथा हमारा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एवर ग्लोबल कमिट हुआ है, ग्लोबल कमिटमेंट है WHO के द्वारा, किसको एलिमिनेट करने के लिए, सर्वाइकल कैंसर को, ठीक है। तो ये पहला है सर्वाइकल कैंसर के को एलिमिनेट करने के लिए पहला कदम है, पहली बार इतना बड़े स्टेज पे कोई कदम लिया गया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि सर्वाइवल कैंसर जो है वो अगर जो 4 डेडलीस्ट कैंसर है उनमें से एक है, ठीक है। 4 डेडलीस्ट कैंसर हैं उनमें से एक है सर्वाइकल कैंसर, ठीक। तो WHO ने इसको टारगेट किया है कि भाई इसको एलिमिनेट करना है कम्प्लीटली, कब, 2030 तक, ठीक। तो सर्वाइकल कैंसर याद रखिएगा। तो अभी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि भाई WHO ने किसको एलिमिनेट करने की ठानी है 2030 तक में पहली बार, तो सर्वाइकल कैंसर हो गया। पाँचवा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई फ्री ब्रेक कि पुडुचेरी ने डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को फ्री ब्रेकफास्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से बच्चों को इनकरेज करने के लिए कि वो कहीं ना कहीं स्कूल ज्वाइन करें, प्लस उनकी हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो ये कम्प्लीटली एकदम होलिस्टिक पैकेज कहेंगे कि हेल्थ भी अच्छी होगी, एजुकेशन भी अच्छी होगी, और जिससे सोशल डेवलपमेंट होगा और सोसाइटी भी आगे बढ़ेगी और हम SDG में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट देखिए क्या है कि मुंह बंद करो कैंपेन, मुंह बंद रखो कैंपेन, ठीक है। तो ये एक कैंपेन है, कभी कभी ये बड़े कैची हो जाते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मुंह बंद रखो कैंपेन, ये HDFC का कैंपेन है। बेसिकली ये कैंपेन देखिए, ये आपको देखने को लगेगा कि मास्क से रिलेटेड है, कोरोना से रिलेटेड है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है, ठीक। तो साइबर फ्रॉड जो होते हैं उसमें आपको एकदम कि अपनी कोई भी जानकारी नहीं देनी है, अपना कोई भी आपको ये CVV या पिन नहीं देना है। तो इसी को है मुंह बंद रखो कैंपेन, इन्होंने चलाया है, ठीक है। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, ठीक है गाइस। थैंक यू। तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक। और अच्छा लगा तो आप बिल्कुल रेट करिए, रिव्यू करिए, रिकमेंड करिए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।